अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर। आज बेसिक का लेक्चर 2 है ट्रेडिंग का कोर्स का। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं, एक बुलिश और एक बीरिश, और ये किस तरफ मूव करती हैं, और मैंने आपको पिप्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को एनालाइज यानी कि रीड कैसे करते हैं, और टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चार कैंडल्स, ये चार से जो पांच कैंडल हैं आप जो मूव हो रही हैं ये नीचे की तरफ हो रही हैं, यानी कि ये बीरिश पैटर्न बन रहा है। वैसे तो एडवांस में ना बहुत सारे तरीके होते हैं इसको रीड करने के, लेकिन बेसिक में हम एक तरीका पढ़ेंगे जो कि है इंडिकेटर्स की मदद से रीड करना। तो ऊपर चार्ट पर देखें आप, कोई इंडिकेटर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने उसको क्लिक करना है। तो वहाँ पर हज़ारों इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। हमें उनसे कोई काम नहीं लेना, ठीक है ना। हर इंडिकेटर का एक मखसूस काम है, मगर जो ट्रेडिंग में प्रोफेशनल होना चाहता है तो इंडिकेटर्स यूज़ ना करें। ये आपके बेसिक कोर्स में इसलिए आप इंडिकेटर्स यूज़ करें जब तक आप एडवांस सीख नहीं जाते। तो आपको सर्च करना है यहाँ पर RSI। ये जो पहले वाला है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये क्लिक करना है सिर्फ एक बार बस। ये जो देखें नीचे चार्ट पर आपको नज़र आएगा RSI 14। ये है RSI इंडिकेटर का चार्ट। इसका मतलब ये है कि ये आपको मूवमेंट बताएगा चार्ट की कि किस तरफ जा रही है, ये बुलिश जा रही है कि बीरिश। बुलिश का मतलब है कि चार्ट अपवर्ड मूव करेगा यानी कि बाय की तरफ, और बीरिश का मतलब है कि चार्ट डाउनवर्ड यानी कि सेल की तरफ मूव करेगा। तो अब ये देखें ना, ये चार्ट सात सात हज़ार यानी कि 70 से लेके 30 इसके दरमियान है। तो जब आपका चार्ट के ये जो लाइन है ना, ये 30 या 20 या 25 के दरमियान में आ जाए और ये इसका मुंह ऊपर की तरफ हो, तो आपको बाय करना है। ठीक है, ये जो चार्ट पीछे देख लेते हैं। एक मिनट। ये देखें, ये जो नीचे है अभी, ये देखें, देख रहे हैं ना, 20 तक आई है, 20 यानी कि 25 तक ये ऊपर आई आई आई, ऊपर आती गई है बिल्कुल। ये देखें, अब ये 70 से भी ऊपर गई है यानी कि 75 तक गई है। तो ये चीज़ है, जब ये 20 तक आ जाए, तो या 25 तक हो या 30 तक हो, इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक हो, तो आपको क्या करना है, बाय बाय पर ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। तो जब ये 70 तक पहुँच जाए या 60 तक पहुँच जाए और इसका मूव नीचे की तरफ होने लग जाए, यानी कि जो उसके अंदर ये लाइन है ये नीचे की तरफ मूव करने लग जाए, आपको महसूस होगा अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने बाय की ट्रेड नहीं लेनी, सेल की ट्रेड लेनी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लेनी है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं सेल की ट्रेड लूँगा। ये जो देख रहे हैं ना, बाय और सेल, ये चीज़ होती है। और इसके दरमियान ये जो है ना, ये लॉट साइज़ है, ये भी लाजमी चीज़ है, ये लॉट साइज़, ये 2 3, ये लॉट अभी आपको ना 0.01 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 की लॉट, 0.01 और 5 की लॉट, ये लॉट होती है ना, इनमें डिफरेंस है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी ना ये एक ही लेक्चर में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। तो अभी हम सेल लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, अभी ना फ़ौरन तो ये सेल ना मेरे में प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। मैं इसको ट्रेड को क्लोज़ कर लेता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा। ये नहीं है कि इंडिकेटर में देखें ना वो अपवर्ड उस तरह नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी चार्ट ना पैटर्न होता है एक तरह का, अलगोरिथम है। अब ये तो नहीं है कि जिस तरफ मूव कर रही है तो वो चली ही जाएगी, थोड़ा सा मूवमेंट भी एक तरह की मखसूस होती है। या भी आपने क्या करना है ना, सिर्फ चार्ट को ना रीड करने के लिए RSI को देखना है। अभी वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो आपने सेल ही रखना है, बाय नहीं लेना। ये ना हो कि आप ग्रीन कैंडल एक देख लें तो एक पर बाय लगा दें। ये एक कैंडल को कभी भी नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं। ये जुआ हो जाएगा एक तरह का, एक कैंडल को देख कर अपने सारे पैसे वहीं पर लगा दो, बिल्कुल नहीं। चार्ट को रीड करो, एनालाइज करो, उसकी मदद से आपने ट्रेड लेनी है। ये नहीं है कि एक कैंडल को देखा ये ग्रीन बन रही है, रेड, ये तो मूव हो जाएगी, अभी फ़ौरन रेड भी बन सकती है। ये देखो, ये बन रही है, देख रहे हैं, छोटी हो रही है। तो ये चीज़ होती है। इसके साथ अब हम टाइम फ्रेम को देखते हैं। ऊपर टाइम फ्रेम भी है, ये देखो, इंडिकेटर वाली उसको रोल करोगे ना, साइड पर लेंगे, तो ये टाइम फ्रेम आ गया। ये देखो 5M, इसको क्लिक करोगे ना, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक मंथ, ये एक ईयर भी होता है। ये टाइम फ्रेम, इसका मतलब ये है कि आप कितनी बारीकी से ना चार्ट को देखना चाहते हो। यानी कि एक दिन को हमने खोला है ना, एक दिन में एक कैंडल बनेगी। जितने टाइम फ्रेम को आप खोलोगे ना, जौन से टाइम फ्रेम को आप खोलोगे, तो उस टाइम फ्रेम में ना उतने मिनट में एक कैंडल बनेगी। तो एक दिन में अभी एक कैंडल बन रहा है, ठीक है ना। अब एक कैंडल में बहुत सारी मूवमेंट होंगी,
बहुत सारी कैंडल्स चेंज होंगी, बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है ना। उसको अब एनालाइज करने के लिए हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब एक दिन में 6 कैंडल्स बनेंगी, यानी कि एक 4 घंटे में एक कैंडल, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटे में जाते जाओगे ना, आप चार्ट को मज़ीद बारीकी से देखने लग जाओगे। यानी कि 5 मिनट में ना एक कैंडल बनेगी, ये देखो मज़ीद। इससे आपको पता लगेगा ना कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। मार्केट का ये देखो, अभी देखो नीचे ही जा रही है मार्केट, इंडिकेटर की मदद से देख लें आप, इंडिकेटर भी नीचे जा रहा है, मार्केट भी नीचे जा रही है। ये देख रहे हैं ना, अगर मैंने सेल लगाई होती मेरे प्रॉफिट में जा रही होती एट अ टाइम ट्रेड। तो मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ, ट्रेड लगाने का तरीका बाद में होगा। टाइम फ्रेम भी लाजमी है, क्योंकि टाइम फ्रेम मखसूस होते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब स्कैल्पिंग होता है एक ट्रेडिंग, उसमें 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ करते हैं अक्सर लोग, ठीक है ना। अब इंट्राडे में बड़ी ट्रेड लगाने के लिए यानी कि टाइम फ्रेम वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे नॉर्मल टाइम फ्रेम जो यूज़ होता है वो होता है 1 घंटा, उसके बाद 30 मिनट और 15 मिनट, ये नॉर्मल टाइम फ्रेम है। इसमें ही अक्सर लोग ट्रेड करते हैं। तो ये जब आप एडवांस वगैरह पढ़ोगे ना, तब आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। अभी तो बेसिक है ना, मैं आपको जस्ट चीज़ें समझा रहा हूँ कि इनका क्या क्या होता है। उसके बाद कैंडल, ये हैं कैंडल्स, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स। ये अब डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये देखें यहाँ पर हॉलो कैंडल्स हैं, ये बन सकती हैं, लाइंस बन सकती हैं। अभी अक्सर ना लोग कैंडल्स ही यूज़ करते हैं, तो यानी कि तो हम कैंडल्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आज का यही लेक्चर था, उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिली हो तो प्लीज़ बताएं। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।